अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। आज हमारा इरादा था कि आपको हम अबू धाबी सिटी के बारे में बताएंगे और हमने सोचा कि जब हम अबू धाबी सिटी के बारे में बात करें तो हम किसी ऐसी जगह पर जाकर बात करें जो कि अबू धाबी को रिप्रेजेंट करती है। और अबू धाबी में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंडमार्क उसको आप कह लें, जो कि एक तरह से मतलब इस शहर का इसकी आइडेंटिटी है या इस शहर का इम्तियाज़ी निशान है, वो है यहाँ की मस्जिद, जिसको कि शेख ज़ायद ग्रांड मॉस्क कहा जाता है। तो हम वहाँ पर व्लॉग के लिए गए और वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की। तो हमें वहाँ पे आकर कहा गया कि जी यहाँ पर आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते। और ये एक तरह से एक ब्यूटी ऑफ द सिटी भी है कि हर चीज़ यहाँ पे एक बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है और काफ़ी रिच कंटेंट हम बनाने जा रहे थे। इंशाल्लाह अगले चंद व्लॉग्स में ही हम इस शहर के हवाले से, क्योंकि हमारी इस शहर के साथ एक बहुत लंबी एसोसिएशन है, इमोशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम बताना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको अगले कुछ व्लॉग्स में ही इसको कवर करेंगे और परमिशन लेंगे और इंशाल्लाह वहाँ जाके हम उसको बताएंगे। शहर के हवाले से मज़ीद भी चीज़ें बताएंगे कि अबू धाबी को सेफेस्ट सिटी का कंसेक्यूटिव कई साल तक अवार्ड मिल रहा है। इसके अलावा जो है, इसको अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको एक सिटी ऑफ टॉलरेंस, सिटी ऑफ पीस के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मैंने इमोशंस की बात की थी। तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो लोगों के साथ भी होते हैं और वो जानवरों के साथ भी, या आपके जो पेट्स होते हैं उनके साथ भी वो इमोशंस होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग करूँगा, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हमारे जो पैरट्स हैं जिनके नाम पिकाचू और गिरे हैं, इनके साथ हमारी एक एसोसिएशन है। और आज हमने अपने 2 पैरट्स को सेल किया है जिनका नाम है गैरी और पैरी उनका नाम था। और वो इन्हीं के बच्चे थे जो कि हमारे ही घर में एक तरह से सिंस देयर बर्थ। तो उस वक्त ज़ाहिर है कुछ जज्बाती तौर पर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़े से। तो ये भी आपकी कनेक्शंस होते हैं कि जब आप किसी जगह से मूव करते हैं। अच्छा, होता ही है कि ज़ाहिर है पेट्स की मूवमेंट जो है वो अक्रॉस द कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और नॉर्मली आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप फिर उनको यहाँ पर सेल आउट कर दें या किसी को दे दें। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। और अब बात ये है कि तो फिर हम करें क्या। अच्छा, चीज़ें तो बहुत सारी थी हमारे पास। अभी भी हमारे पास एक गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं उनकी परमिशन से, उनका भी एक एक्सपीरियंस है बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम उनकी परमिशन से उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक जो चीज़ मैंने कहा था कि मेरा ताल्लुक़ अदीब ऑनलाइन के हवाले से लोग मुझे जानते हैं और रिसेंटली हमने अदीब ऑनलाइन में कुछ बहुत अच्छी किताबें पब्लिश की हैं। तो उसमें से एक किताब ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी मैंने कहा कि यार मैं उस किताब पर थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगा। गो कि मैंने वो किताब मुकम्मल अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद उसको ना सिर्फ मुकम्मल पढ़ूँगा, डिटेल में पढ़ूँगा, अपने फैमिली मेम्बर्स से मैं पढ़वाऊँगा और हर जो समझ लें उर्दू बोलने वाला, उर्दू पढ़ने वाला और पाकिस्तान के जितने लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं, उन सब के लिए ये मौजू इतना अहम है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसको कहते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिचर्ड बैंडलर जो है वो उसके क्रिएटर हैं एक तरह से। और उनके बारे में मैंने कुछ दिन कबल जब बर्नार्डो मोया की किताब का जिक्र किया तो वो बर्नार्डो मोया के उस्ताद थे। एक बहुत मशहूर हमारे एक साथी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ऑथर भी हैं, आरिफ अनीस मलिक साहब, UK में होते हैं। उनके भी सीनियर रिचर्ड बैंडलर रहे, उन्होंने उनसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी। और इस किताब का नाम है, मैं अब आपको बताता हूँ, ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी ऐप अदीब ऑनलाइन में शाया हो चुकी है और इस किताब का नाम है बदलो ज़हन जी लो ज़िंदगी। ये आप देख सकते हैं। इस किताब का टाइटल भी बहुत खूबसूरत है और ये प्रिंटिंग में भी आई है, लेकिन प्रिंटिंग में डिफरेंट टाइटल के साथ आई है। तो अब ये इसको नए टाइटल के साथ इसके मुसन्निफ़ हैं शाहिद सैयद साहब। शाहिद सैयद साहब से बहुत अच्छी
बातचीत है और उन्होंने इसकी हमें परमिशन दी। उनकी परमिशन से ये किताब अदीब ऑनलाइन में आई है और उन्होंने मुझे कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि फसी भाई मेरे पास जो है वो बैरून मुल्क से, इंडिया से जहाँ मैं किताब नहीं भेज सकता, वहाँ से मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है कि लोग ये किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द अदीब ऑनलाइन में शाया करें। तो हमने इस किताब को शाया किया है। ये किताब प्रीमियम कैटेगरी में है, तो सब्सक्रिप्शन लेकर ये किताब पढ़ी जा सकती है। अच्छा, इसमें अब बज़ाहिर इसके नाम से आपको लगता है कि ये किताब जो है ये कोई इसमें मोटिवेशन की बातें की गई हैं, लेकिन इसमें मोटिवेशन की बातों से ज़्यादा असल जो इसका टॉपिक है वो ये है कि आप अपने जहन को किस तरीके से समझ सकते हैं, आपका जहन कैसे काम करता है, और इसमें वो सारी टेक्निक्स दी गई हैं। और उर्दू में ये अपनी नौइयत की शायद पहली ही किताब है जो इतनी समझ लें कि मरबूत तरीके से और कंसाइजली लिखी गई है, और इसमें वो सारी टेक्निक्स कवर की गई हैं। और मैंने अभी आरिफ अनीस मलिक साहब का जिक्र किया, तो इसका जो पेशलफ्ज़ है उसका टाइटल है तेरा जादू चल गया, और ये आरिफ अनीस मलिक साहब ने ये पेशलफ्ज़ लिखा है और ये कई सफ़हात पर मुहित है। और अगर मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँ ना और आपको सुनाऊँ तो यकीनन आपको पसंद आएंगी। थोड़ा सा मैं आपका 1-2 मिनट और लूँगा आपके, और मैं इसमें इसी पेशलफ्ज़ से मैं कुछ इक़्तिबासात आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिए कि ये रिचर्ड बैंडलर और आरिफ अनीस मलिक को क्या बता रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि हम इंसानों का मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम तख़य्युल के ज़ोर पर नहीं बल्कि याददाश्त के ज़ोर पर जीते हैं। दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से एक और NLP के बानी रिचर्ड बैंडलर ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा था, हम समझते हैं कि जो हम 10 साल पहले थे, 1 साल पहले थे या कल थे, आज भी वहीं पे रुके हुए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर नया दिन एक नया जहान होता है। उस दिन वो सब कुछ हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ, और उस दिन ज़रूरी नहीं वो कुछ हो जो हमेशा से होता चला आ रहा है। हम जब चाहें अपनी या दुनिया की तारीख को नए सिरे से लिख सकते हैं, इसलिए कि तारीख बनाने वालों ने तारीख हमेशा से ऐसी ही लिखी है। हम में से अक्सर लोग जब सुबह आँख खोलते हैं तो अखबार में लिखे हुए तबसरों या ऐनक के पीछे से घूरते टीवी पर मौजूद तज्जिया निगारों या कान पर पेंसिल टिकाए बाबुओं या स्टेथोस्कोप उठाए डॉक्टरों या वादों और उम्मीदों की बर्फ़ के गोले बेचने वाले सियासतदानों को बहुत सीरियस ले लेते हैं। हमारा ख्याल है कि उनमें से किसी एक ने जीने का तरीका, सलीका या जायचा बनाकर देना है, जबकि हम भूल जाते हैं कि ये सरासर हमारा ज़ाती फ़ैसला है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है। इस किताब को मैं मुकम्मल पढ़ूंगा। इस पे शाहिद सैयद साहब के साथ मल्टीपल सेशन होंगे, क्योंकि ये किताब इतनी अहम है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों तक इस किताब की बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम यहीं पर इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।